यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया का यहाँ पर टेस्ट नंबर 10 रहेगा, फुलिंग टेस्ट, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। 9 नंबर तक यहाँ पर देख चुके थे, पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ थे। यहाँ पे भी 10 नंबर को देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से, ठीक है। तो जो यहाँ पर फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट 10वां है और ओवरऑल यहाँ पर जो रहेगा आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर नंबर शो किया होगा ऊपर कि ओवरऑल जो भी टेस्ट है यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं पूछा है, ठीक है। प्राथमिक सेल अगर पूछता कौन सा है तो वो अलग बात होती है, यहाँ पे दोनों चीज देखेंगे है कौन सा और नहीं कौन सा है। देखो प्राथमिक सेल हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार परिवर्तित होने के बाद ये बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक सेल ऐसे होंगे कि यहाँ पर एक बार यूज करेंगे और बेकार हो जाएंगे, इनमें से कौन से सेल है वो, ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है। तो देखो वोल्टी सेल, लेक्लांसी सेल और आपका डेनियल सेल, ये हमारे शुष्क सेल होते हैं जो प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। हमारे तीनों नाम दे रहे हैं ना यहाँ पर, तो तीनों हमारे क्या होगा, एक प्राथमिक सेल है या शुष्क सेल होगा। तो आंसर क्या होगा, यहाँ से आंसर पूछता है कौन इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल है, तो यहाँ पे लिखा तो उपयुक्त में से ई नंबर अगर उपयुक्त में से सभी, तो ये सभी होते हैं। लेकिन अब बोला इसमें कौन सा नहीं है तो ये हो जाएगा इसमें से, है ना। तो ये क्योंकि हमारे तीनों सेल यहाँ पर है इसमें। आंसर आपको याद रखना है सीधे से ये प्राथमिक सेल ये होते हैं वोल्टी सेल, डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल। इनका जो आंसर आ रहा है डी, है ना। इसको आंसर को छोड़ो, आप सिर्फ यहाँ पे प्राथमिक सेल के बारे में जान लो, ठीक है। और हमारे जो विद्युत सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल और एक आपका द्वितीयक सेल, राइट। प्राथमिक सेल हमारा होता है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग होने के बाद यहाँ पर ये बेकार हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। आंसर हो जाएगा सेकंड के यहाँ से, ये एग्जाम्पल है। एक तो गामा किरण है, ठीक है। दूसरा रेडियो तरंग और ध्वनि तरंग, ये सभी हमारे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। डी यहाँ से इसका आंसर होगा। एक से अधिक इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। पराबैंगनी किरण भी यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एक्स किरण है, ठीक है। और यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हो अगर आएंगे तो। यहाँ पर फिलहाल अभी तीनों जो है ये करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है क्योंकि यहाँ पर जो विभिन्न हमारे रंग है उसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह विभिन्न रंगों जैसे कि लाल, नीला, बैगनी आदि में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, इसलिए प्रिज्म के प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए ये सबसे अधिक विक्षेपित होता है, ठीक है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए सबसे कम विक्षेपित होता है। इस अंतर के कारण प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में बदल जाता है, जिससे क्या विक्षेपण कहते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आंसर हमारा तीसरे का क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ के आपको पता होगा। देखो जुड़ने की क्वेश्चन अगर इतना पूछता है तो सिर्फ इतना ही पूछिए, बात जो मैंने आपको बताई बात वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में स्केल कितना होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ से ए 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण में से कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है, स्टेटमेंट क्या दे रखा है। स्टेटमेंट दे रखा है हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना और कांच में आई दरार के चमकना और तारे को टिमटमाते हुए दिखाई पड़ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 5वें का करेक्ट आंसर यहाँ से होगा डी, तारे का टिमटमाते हुए दिखाई देना। ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है हीरे का चमकना, ठीक है, ये, और रेगिस्तान की मरीचिका होती है, ठीक है। और यहाँ पर जल में पड़ी यहाँ पर जो प्रख नदी चमकना और कांच में दरार का चमकना, ये सब यहाँ पर हो सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, जो हमारा तारे का टिमटिमाना है, ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटना होती है। क्या होती है, लिख सकते हो अपवर्तन के कारण। ये किसके कारण होती है, आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है, अपवर्तन के कारण ये घटना है। और अपवर्तन के कारण एक दो घटना और लिख सकते हो आप, जैसे कि द्रव में अंशतः डूबी वस्तु सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई देती है ना, ये भी हमारा अपवर्तन के कारण होती है। और जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, ये भी हमारा अपवर्तन के कारण है, लिख सकते हो आप ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकृति का होता है। आंसर हो जाएगा 6 का ये बी, पाई मैसन, ठीक है। पाई मैसन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों यहाँ पर जो कण होते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो दोनों का वेग असमान होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं तो दोनों का वेग समान होता है, असमान नहीं होता है। एक ही कक्षा में स्थापित भिन्न भिन्न यहाँ पर द्रव्यमान वाले उपग्रह का कक्षीय वेग एक समान होता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उपग्रह के काल में जो पृथ्वी का चक्कर लगाने के समय यहाँ पर पृथ्वी के जो उपग्रह की ऊंचाई है उस पर निर्भर करते हैं।
और पास स्थित यहाँ पर जो उपग्रह है उसका परिक्रमण काल कम तथा दूर स्थित यहाँ पर उपग्रह का परिक्रमण काल अधिक हो जाता है। तो ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो केवल 2, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्रिकेट की गेंद का स्विंग होना कौन सी प्रमेय पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा 8वें का ए, बर्नौली की थ्योरम। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, क्रिकेट की गेंद स्विंग होती है तो बर्नौली प्रमेय पर निर्भर करती है, जो हमारी जो बर्नौली की थ्योरम है उस पर निर्भर करती है। जब एक क्रिकेट गेंद हवा में घूमती है तो गेंद के एक तरफ की हवा गति के यहाँ पर दूसरी तरफ की तुलना में अधिक होती है, और बर्नौली के अनुसार यहाँ पर जब हवा गति अधिक होती तो यहाँ पर दबाव कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, गेंद की तरफ यहाँ पर दबाव, दूसरी तरफ दबाव कम होने लगता है। ये सब पॉइंट आप नहीं समझ पाओगे, इतना घूमना, ये कम हो गया, वो ज़्यादा हो गया। सिंपल से याद रखो, ये बर्नौली थ्योरम पे काम करता है। ठीक है, अगर आपने साइंस से किया होगा तो ये बात आपको समझ आएगी। अगर साइंस से नहीं अपने पढ़ा 12 तक तो ये बात आपको नहीं समझ आएगी, तो सीधे से आप यहाँ पे बर्नौली याद रख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण क्षण जो होती है, जो इसके रूप में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नाभिकीय जो रिएक्टर में क्षण, नियंत्रण क्षण रॉड होती है जो, उसके रूप में प्रयोग किया था। किसके रूप में? तो आंसर हो जाएगा हमारा 9वें में, ये कैडमियम के रूप में आप इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण क्षणों के रूप में कैडमियम या बोरान जैसी धातु का उपयोग करते हैं। ये धातु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की अपनी क्षमता के कारण विखंडित प्रक्रिया की दर से नियंत्रित करने का प्रभाव बनाती हैं। सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा 10वें का नदी का गंदा पानी। देखो, निलंबन हमारा क्या होता है, इसमें परिक्षेपित कण जो होता है उसका आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर से अधिक होता है, और ये आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, इसके कण छन्ना या पत्र के आर पार नहीं कर सकते हैं इसको, और अस्थायी होते हैं ये। ठीक है, इनके कण में परिक्षेपण के माध्यम अलग अलग हो जाने के कारण यहाँ पर इनमें ये प्रकृति पाई जाती है। उदाहरण के लिए नदी का गंदा पानी, और वह में जो धुआं होता है वो भी यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ए, यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग कपड़े के सही स्याही, जंग, धब्बे को मिटाने के लिए पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा 11वें का से ए, ऑक्जेलिक अम्ल। करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर कार्बनिक यहाँ पर यौगिक है जो सफेद क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर इसमें 2 कार्बोक्सिल समूह होते हैं, और कई यहाँ पर फलों के, सब्जियों के जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जैसे कि पालक, चुकंदर के पत्ते। ठीक है, और ऑक्जेलिक जो हमारे एसिड है उसका उपयोग सफाई के व्यंजक के रूप में इसको जो धातु में जंग हटाने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, पानी में पाए जाने वाले जो हमारे शैवाल है, एल्गी, उनकी रिक्तता को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा यहाँ पर होता है, और जल को जो नीला बना देता है, जिसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं? आंसर हो जाएगा 12वें का बी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट न केवल फंगीसाइड है बल्कि यहाँ पर ये एक शैवालनाशक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, ये जलाशय, तालाब और टंकी के शैवाल में भी फंगी की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सहायक होता है। इसका अत्यधिक प्रयोग जल जीवों की हानिकारक हो सकता है, और इसमें सावधानी से उपयोग इसको किया जाना चाहिए। सह संयोजक, अच्छा ठीक है, यहाँ से आंसर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हीरे का उच्च गलनांक मुख्यतः किस कारण होता है? हीरे का जो हमारा उच्च गलनांक होता है, ये सहसंयोजक नेटवर्क है, उसकी संरचना के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि हीरे का यहाँ पर जो उच्च गलनांक जो कोवेलेंट नेटवर्क है उसकी संरचना के कारण होता है। राइट, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ मजबूत सहसंयोजक बंध कोवेलेंट नेटवर्क की संरचना बनाता है। यह संरचना एक त्रिआयामी नेटवर्क बनाती है, जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से बंधे होते हैं। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी न्यूक्लाइड की द्रव्यमान संख्या 235 है और परमाणु संख्या 92 है, तो उस न्यूक्लाइड का न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी हमारे पर, इसको देखो 235 माइनस 92, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, है ना, और यहाँ पर जो कितना है 92 है, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या 92, तो द्रव्यमान संख्या बराबर 235 है। तो फार्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, तो माइनस करेंगे तो आंसर मानेगा 143। करेक्ट आंसर इसका ए। ठीक है, 143 उसका हो गया आंसर। अगला देखते हैं 50 नंबर, प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन या पॉलीमर है, उसमें कौन सा यहाँ पर संरचनात्मक विन्यास होता है जिससे वह लोचदार होता है? आंसर हो जाएगा 15 का ये सिस14 यहाँ से पॉली आइसोप्रीन इसका आंसर होगा। प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन है उसका पॉलीमर है, इसमें सिस14 पॉली जो आइसोप्रीन संरचनात्मक विन्यास होता है जो इसे लोचदार बनाता है। और प्राकृतिक रबर एक बहुलक है
जिसका अर्थ होता है कि यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला जैसा अणु यहाँ पर जिसमें दोहराई जाने वाली उप इकाइयाँ मोनोमर होती हैं। ठीक है। प्राकृतिक रबर का रासायनिक नाम पॉली आइसोप्रीन होता है। ठीक है। आइसोप्रीन वह मोनोमर है जो अर्थात एक भाग जिससे यहाँ पर ये बना होता है। ठीक है, याद रखना है। आंसर 15 नंबर का सी यहाँ से करेक्ट होगा। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस के यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है सबसे अधिक होती है। ये मैंने क्वेश्चन कराया था, ऐसे ही क्वेश्चन में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मैंने कल कराया हुआ था। किस पे कराया था मैंने शायद यूपी पीसीएस का पेपर है ना, उसमें कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा 16 का डी, हेक्सा फ्लोरोएथिन C2H6 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, जबकि यहाँ पर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी तुलना में अधिक यहाँ पर गर्मी को अवशोषित करता है और यहाँ पर वायुमंडल में लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है ये एक माप होता है जो एक निर्धारित करता है कि यहाँ पर निर्धारित करता है कि एक निश्चित समय अवधि में ग्रीन हाउस गैस वातावरण में कितनी गर्मी फंसाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर GWP जो है ये एक बनाता है, और अन्य गैसों का GWP इसके सापेक्ष जो होता है वो भी बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक प्रमुख वायुमंडलीय गैस होता है, लेकिन इसका GWP हेक्साफ्लोरोएथिन की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, और मीथेन क्या होता है, ये भी एक हमारा महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका GWP कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक है, लेकिन यहाँ पर हेक्साफ्लोरोएथिन से कम है। याद रखना है सब। आंसर होगा 16 नंबर का डी करेक्ट है। 16 हो गया। 17 नंबर, 17 नाइट्रस ऑक्साइड को चिकित्सकीय के रूप में प्रयोग में डालने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा 17 के यहाँ पर। इसके मुख्य कारण होंगे जो ये नशीला प्रभाव देता है और दर्द से राहत देता है। सी यहाँ से 17 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इससे क्या है, रोगी को दर्द का अनुभव नहीं होता है और हल्का उत्साह या हंसी जैसा जो भाव उत्पन्न होता है। इसी कारण से लाफिंग यहाँ पर गैस के रूप में जनाता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है। 18 नंबर, किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है कैसे। देखो, किसी तत्व के यहाँ पर जो संयोजकता है उसकी गणना की जाती है। संयोजकता को उस क्षमता को दर्शाता है जिससे कोई तत्व रासायनिक यौगिक बनाने के लिए बंद बनाता है। ये तत्व उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर संख्या पर निर्भर करता है। ये एक तत्व कितने इलेक्ट्रॉन खो सकता है, यह पा सकता है, यह साझा कर सकता है, वही यहाँ पर संयोजकता होती है। आंसर हमारा हो जाएगा 18 का ए, परमाणु के बाह्यतम कोष में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 19, मनुष्य की रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली होती है उसमें शामिल बी लिम्फोसाइट्स किस अंग में उत्पन्न और परिपक्व होते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट अंग किस में परिपक्व होंगे। आंसर हो जाएगा 19 का यहाँ से बी, क्रमशः अस्थिमज्जा व थाइमस ग्रंथि, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैच करना है, देखते हैं। फेफड़ा है ना, फेफड़ा आपका हो जाएगा टीबी, प्लेग, निमोनिया, सही है, और प्रभावित अंग है हमारे, और यहाँ पर रोग है। ठीक है, और आंत आपका हो जाएगा टाइफाइड, हैजा। ठीक है, श्वास नली आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, राइट। तंत्रिका आपका ये, तो चारों एक दूसरे से मैच करें। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आंसर 20 का हो जाएगा ए, सही है। 21 यहाँ से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा यहाँ पर रोग हो जाता है, ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा 21 का, ये हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर, गोइटर थायराइड, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। थायरॉक्सिन एक प्रमुख हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसमें आयोडीन होता है और ये शरीर की ऊर्जा उत्पादन जो मेटाबॉलिज्म विकास उसके मानसिक विकास में मदद करता है। ये शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यहाँ पर थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है। इसके परिणाम होता है कि यहाँ पर ये थायराइड जो ग्रंथि है उसमें सूजन, जिसे क्या होता है गोइटर भी कहते हैं। इसी कारण आयोडीन युक्त नमक यहाँ पर खाने की सलाह दी जाती है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से 21 का करेक्ट है। 22, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आंसर हो जाएगा 22 का बी, विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी यहाँ से इसका आंसर है, तो बी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी और सी यहाँ पर क्या है, जल में घुलनशील है, और ए बी के यहाँ पर जो होता है वो एडी के ये हमारा वसा में घुलनशील होता है। ठीक है। 23 नंबर है, झूठा फल, फॉल्स फ्रूट, फल के अंडाशय से, ओवराशय नहीं बल्कि यहाँ पर फूल उत्तक के भाग से प्राप्त होते हैं। सही है। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती झूठा फल का एग्जाम्पल है, ये भी बात करेक्ट है। आम, अंगूर सच्चा फल के उदाहरण है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बात करेक्ट है। पूछा इनमें से कौन सा सही नहीं, सही नहीं छोड़ दो, इतनी लंबी लैंग्वेज नहीं पूछनी। आप जब थोड़ा सा डाउट भी हो जाओगे, लिखोगे सही नहीं है तो पता नहीं क्या पूछा, सही पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। सिंपल सा पढ़ो इसको कि कौन सा गलत है, राइट। इसको पढ़ना है आपको, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, इनमें से कोई गलत नहीं है। सिंपल सा आंसर निकल आएगा आपको कि यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, जहाँ पे सही नहीं लिखा होगा उसको आपको गलत पढ़ना है, कौन सा गलत है इसमें, ऐसा। ठीक है,
बाकी मैं यही पढ़ाता रहूँगा, बताता रहूँगा आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन आप करोगे वहाँ से समझ आएगा आपको, वरना सही नहीं देखोगे तो डाउट कर देगा आपको, सही नहीं है, कौन सा सही है नहीं, इसमें डाउट पे घूमते रहोगे। सिंपल सा पढ़ोगे, नहीं है तो कर ले जाओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा 20 का डी ओ, करेक्ट आंसर है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्कोहलिक किण्वन प्रक्रिया के संदर्भ में सही है? इसके में जो सही स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, यीस्ट द्वारा स्रावित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित करता है। सी आंसर इसका 25 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये प्रक्रिया जो होती है यीस्ट जैसे जो सूक्ष्म जीव उसके द्वारा की जाती है। जाइमेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो ग्लूकोज को तोड़कर एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बनाता है। एटीपी का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर सीमित मात्रा में प्रति ग्लूकोज के। ठीक है, ये प्रक्रिया औद्योगिक रूप से शराब, ब्रेड और बायोफ्यूल के निर्माण में प्रयोग की जाती है। 26 देखते हैं। 26 है, मांसपेशियों के दर्द में उपचार की कौन सी विकिरण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 का सी, अवरक्त किरण है। ठीक है, प्रज्ञान और विक्रम से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा 27 का ये सी, चंद्रयान सी रोवर के और लैंडर, इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा 28 के यहाँ से ये लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर इसका होगा स्काई रूट एरोस्पेस, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस रॉकेट का लगभग 89 से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी थी, जिसमें यहाँ पर 3 पायलट थे भारतीय और एक यहाँ पर आर्मेनियाई से लेकर गया था। ठीक है, इस लॉन्च में इसरो ने और यहाँ पर सरकारी जो एजेंसी थी इन स्पेस, इसने स्काई रूट एरोस्पेस जो था उसको तकनीकी को लेकर प्राधिकरण सहायता प्रदान की थी, लेकिन यहाँ पर ये पहला पूर्णतः स्काई रूट द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, 29, वन हेल्थ अप्रोच किससे संबंधित है? वन हेल्थ अप्रोच संबंधित है मानव स्वास्थ्य और यहाँ पर पशु स्वास्थ्य पर्यावरण से। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, इंडिया AI जो प्रोग्राम है किस मंत्रालय से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 31, AB दो निश्चित बिंदु हैं जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। AB से एक बिंदु पर है। AC 3 सेंटीमीटर, यदि AC की लंबाई 6 है तो बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर BC की लंबाई कितनी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 31 का। मैथ के क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व करूँगा, सिर्फ यहाँ पे में जो आंसर रहेगा मैथ और रीजनिंग के वो बताऊँगा आपको। ठीक है, तो 31 का सी यहाँ से 9% या 9% इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 है, पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करने की, यहाँ पर लुप्त संख्या आएगी। ठीक हो, यहाँ पर जो लुप्त संख्या आएगी वो आएगी 66। ठीक है, कैसे आएगी आपको यहाँ से निकालना है, राइट, सॉल्व करना है और निकालना है इसको। 33, एक बैग में 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों के मूल वर्ग में 785 होते हैं। सिक्कों का अनुपात इतना है। बैग में 5 के सिक्के कितने हैं? आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ से डी 45। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर? 45 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 34 है, 12 घंटे वाली सुई मिनट की सुई में और घंटे की सुई के बीच का नज़दीकी जो अनुपातिक कोण होता है वो क्या होगा, ज्ञात करना है। 9:25 जब टाइम होगा तब। ठीक है, आंसर हो जाएगा 34 के यहाँ से ये हो जाएगा 130 डिग्री। कितना होगा? 130 डिग्री। 60 × 9 - 11 × 25 निकालोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, फाइनली यहाँ से आंसर आएगा आपका 130 आएगा सी। आगे देखते हैं 135 नंबर, यदि इन भाषा को इसमें 6ठे स्थान पर रखा गया, इनको परस्पर बदल दिया जाए तो इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे को 7वें स्थान पर, है ना, इसी प्रकार आगे पुनर्वस्था में आगे करते रहेंगे दाएं से बाएं, तो इसका 5वां कौन सा होगा? आंसर होगा 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ए स्टेटमेंट में पी हमारा आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पैटर्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ पर लुप्त संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या यहाँ पर आएगी जो 36 में ये आएगी 191 आएगी। ठीक है, 191। देखो पहले डिजिट वाली यहाँ पर 2 डिजिट वाली तो होगी नहीं, 109 है, 207 है, उसके बाद कोई ऐसी होगी कि 3 डिजिट की, तो ये तो पहले तो काट दो, ये तो होनी नहीं थी। बाकी इन 3 में कोई थी तो आंसर 191 इसका आंसर होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 109। ठीक है, फिर अगले में आओ, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर फिर 11 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर। इसमें क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर जो आएगा अगला पे नंबर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये
191, 191। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे तो आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 137 नंबर। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोमेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सोमेश ने उस लड़के से क्या रिश्ता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 37 का, ये पिता है। डी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। 7 की पावर 95 और 3 की पावर 58, इकाई का अंक यहाँ पर क्या होगा? इकाई का अंक होगा यहाँ पर, बताना है आपको। तो 38 का आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक यहाँ से 4 आएगा। कितना आएगा? 4। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 39। जय और शंकर एक उत्तरमुखी घर से निकलते हैं, बाएं से दाएं मुड़ते हैं। ठीक है, ये पूरा रीड करना है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, आप आराम से इसको रीड करो और इसको पढ़ोगे, उसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 39 का यहाँ से आपका, ये डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये आपका यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जय और शंकर जो है एक ही जगह पर है। राइट, कितनी दूरी पर है? कोई दूरी पर नहीं, एक ही जगह पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान रखना, जो मैं बताता जाऊँ उसके आंसर आप लिख सकते हो, फिर अपना बैठ के सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे जो भी नंबर क्वेश्चन बताया मैं 39 आप नोट करके और अपना क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो और बाद में इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 40 नंबर। यदि निम्नलिखित में से अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर क्रम में मध्य में आएगा? आंसर हो जाएगा 40 का ए, मतलब एफ नंबर। ठीक है, एफ नंबर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 41। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संबंध में विचार करना है। पहला, अभिनव बिंद्रा को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। आंसर क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभिनव बिंद्रा को नहीं, यहाँ पर गगन नारंग को किया गया था। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा, भारतीय दल में 117 एथलीट थे और भारत में 17 खेलों में से भाग लिया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 117 एथलीट थे, जिसमें से 70 पुरुष और यहाँ पर 47 महिलाएं थी, और भारत ने 69 प्रतिस्पर्धाओं में से 16 खेलों में यहाँ पर भाग लिया था। 17 खेलों में नहीं, 16 खेलों में। गलत हो गया। मनु भाकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र एथलीट थी। ये बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर यहाँ से तीसरा करेक्ट, केवल एक करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन 51वां कनाडा किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 42 का यहाँ से ए, कदाना स्किस, इसका करेक्ट आंसर होगा। 2025 के G7 शिखर सम्मेलन में 51वां यहाँ पर कदाना स्किस जो अल्बर्टा कनाडा में आयोजित हुआ था। यहाँ से आंसर ए करेक्ट होगा 42 का। 43। ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने वाला नया देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा 43 का यहाँ से ये इंडोनेशिया, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर। अन्य चक्र और यहाँ पर स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा 44 का बी, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक जो वितरण मंत्रालय उसके द्वारा। 45। चागोस द्वीप समूह विवाद की ऐतिहासिक यहाँ पर पृष्ठभूमि के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? यूके ने 1965 में चागोस जो द्वीप समूह से मॉरिशस से अलग कर दिया था। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, मॉरिशस ने 1968 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन यहाँ पर चागोस द्वीप यूके के नियंत्रण में रहा था, ये भी बात सही है। डिएगो गार्सिया यूएसए में तथा यूके के साथ यहाँ पर सैन्य अड्डा स्थापित करने वाला चागोस वासियों को जबरन विस्थापित किया गया था, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें चागोस द्वीप के बारे में एकदम करेक्ट है। डी यहाँ से आंसर लिख सकते हो, चागोस द्वीप समूह, उसके बारे में आप सब बनाओ और ऐसे करके पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर जो सेक्स वर्कर और मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला देश यहाँ पर कौन बना है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर सी, बेल्जियम यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेल्जियम यहाँ पर दुनिया का पहला देश बना है जहाँ पर ये जो वर्कर्स होते हैं इनमें अब मातृत्व तो अवकाश यहाँ पर ले सकेंगे, और 1 दिसंबर 2024 से लागू नई जो नियम है उसके तहत यहाँ पर जो सेक्स वर्कर है उनको बीमारी के अवकाश, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन के अधिकार यहाँ पर मिलेगा। और बेल्जियम ने 2022 में जो ये है इनके लिए अपराध की श्रेणी के लिए इसे बाहर रख दिया था। ठीक है, बोल से अपराध नहीं है। राइट, बेल्जियम में जो सांसद हैं उसमें मई 2024 में जो वर्कर्स थे उनके अन्य व्यवसायों के समान यहाँ पर संरक्षण प्रदान करने के लिए मतदान भी किया था, जिसमें अधिकार शामिल है। राइट, इंपॉर्टेंट है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है ONOS योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना 1 फरवरी 2025 को शुरू की गई थी। पहली बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो योजना थी ये शुरू की गई थी, डेट इसका यहाँ पे गलत दे रहा है, 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई थी, है ना। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री किफायती देशव्यापी पहुँचाना। ठीक है, ये बात करेक्ट है। सेकेंड बात करेक्ट है, आंसर बी सही होगा। 48।
भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे वन का जन्म भारत के दूसरे बच्चे का यहाँ पर जो कैंसर प्रदेश में होता है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 48 का ए फ्रेंकी, दूसरा मिजोरम, फ्रेंकी मिजोरम। आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे फ्रेंकी का जन्म मिजोरम राज्य में हुआ था और एक रिपोर्ट के अनुसार उनका जन्म 1 जनवरी 2025 को सुबह 12:03 बजे आइजोल के डर्ट लेंग सिनोड अस्पताल में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 49, पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2025 को निर्धारित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। भारत सरकार ने पटना रेल परियोजना को 13 फरवरी 2019 को स्वीकृति दी थी। ये भी बात करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, ये 50% व्यय का वहन सुलभ ऋण और बतौर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अधिकरण को यहाँ पर किया जाएगा। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो जापान के ही सहयोग से किया जाएगा, ना कि बोला बतौर जापान के, तो यहाँ गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 2 बातें यहाँ से इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है LPSS, इसके बारे में विचार करना है। ये क्या है? देखो यहाँ पर जो ये है, ये प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और यहाँ पर जो भू राजनीतिक संकट है उसकी जैसी आपात स्थिति में यहाँ पर ये देख रेख करेगा। ठीक है। तो यहाँ से आंसर होगा यहाँ पर B50 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम प्रौद्योगिकी किसके सहयोग में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 51 का से AICTE राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है ना। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 देखते हैं। है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान यहाँ पर है 42। ठीक है। यहाँ पर भारत का स्थान कितना है? 42। और अगले देखते हैं 53, जर्मनी के 10वें चांसलर बने कौन? आंसर हो जाएगा 53 का यहाँ पे फ्रेडरिक मार्च, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में अब तक कितने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन वर्चुअल रूप में किया जा चुका है ना। आंसर हो जाएगा यहाँ से 54 का करेक्ट आंसर ये होगा डी मतलब 3, तीसरा डी मतलब 3 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी थी, उसे किस श्रेणी में मिला? क्या श्रेणी मिली उसको? आंसर हो जाएगा इसको 55 का बी, सांस्कृतिक विविधता की पहचान और भाषा विविधता को स्थानीय कंटेंट। ठीक है। बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 56 है IIT कानपुर द्वारा विकसित अनलच MSCS तकनीकी किस क्षेत्र में संबंधित है? आंसर हो जाएगा 56 का ये संबंधित है स्टील तकनीकी। ठीक है। कैसे संबंधित है? स्टील से तकनीकी। आगे क्वेश्चन है 57, बायोमास उपग्रह मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक उपग्रह है? आंसर हो जाएगा 57 की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा तेलंगाना, करेक्ट आंसर है। कौन सा राज्य अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा 59 का ए, हरियाणा। ठीक है। हरियाणा सरकार 2025 में बजट भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना। यह भारत का पहला विभाग है जिसके उद्देश्य यहाँ पर राज्य को आगामी जो आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरण चुनौती है उसके लिए यहाँ पर तैयार रहना होगा। ठीक है। 60 नंबर है कैली फंड है, ये क्या है, किससे संबंधित है? राइट, कैली फंड किससे संबंधित है? ये डिजिटल और हमारा जो सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन है उसके उत्पन्न लाभ और न्याय संगत के जो समान साझाकरण उसके यहाँ पर वैश्विक तंत्र से संबंधित होगा। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 61 है सौर वेदनम उत्सव 2025 का आयोजित यहाँ पर किया गया था। आंसर हो जाएगा 61 का, यह आयोजित किया गया था 7 से 8 मार्च। ठीक है, 2025 को। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जो उत्सव था, भारतीय सशस्त्र बल थे उसकी शक्ति, सौर और आधुनिक जो रक्षा थी क्षमता, उनको जनता के सामने प्रदर्शित करना और स्थानीय युवाओं में देशभक्ति के सैन्य कैरियर को लेकर प्रेरणा जगाना। और इस उत्सव में सैन्य और यहाँ पर उपकरण की जो प्रदर्शनी थी वो लगाई गई थी, जिसमें शामिल थे क्या? T-90 भीष्म टैंक, K9 वज्र जो आर्टिलरी गन थी। ठीक है, यह सब यहाँ पर लगाया गया था। और भारतीय नौसेना की पनडुब्बी का मॉडल। क्वेश्चन नंबर 62, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 62 का रक्षा मंत्रालय, एक करेक्ट आंसर है। 63 है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस जो है ग्लेक्स 2025 का आयोजन किन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 63 का, ये किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स फेडरेशन और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। सी यहाँ से इसका
करेक्ट आंसर होगा। 64, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। बिहार सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी कामगार ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इस ऐप के माध्यम से लगभग 10 लाख श्रमिकों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 10 लाख नहीं, यहाँ पर 20 लाख श्रमिक होंगे, उनको लक्ष्य रखा गया है। तीसरा, श्रम परिवर्तन अधिकारी को बिहार की प्रत्येक पंचायत में हर महीने 500 प्रवासी श्रमिक मौजूद जो पंजीकृत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये बात करेक्ट है। 2 सही है, 1 और 3, आंसर डी सही होगा। 65 है, हाल ही में बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा 65 का सी, ये जीवेश कुमार करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन 66 है, हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA द्वारा क्रिकेट विकास और संचालन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा 66 का डी, आनंद यालवेगी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये फेडरेशन ऑफ इंडिया जो IT एसोसिएशन है, इसके अध्यक्ष यहाँ पर थी और नवीन यहाँ पर गुप्ता थे। ठीक है, तो जो आंसर होगा 66 का आनंद याग्वनी इसका करेक्ट आंसर होगा। 67 है, पटना मेट्रो का पहला चरण कब शुरू होगा? आंसर हो जाएगा 67 का सी, 23 अगस्त 2025 को। ठीक है, अभी यहाँ पे हो चुका होगा 43 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 68, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर। एक तो नवाबनगर बक्सर है ना, और एक बना जाएगा आपका कुमारबाग पश्चिम चंपारण। 2 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा बी और सी। क्वेश्चन नंबर 69, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का विकास किया जा रहा है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 69 का, ये किया जा रहा है पटना में। 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा 70 का, ये राजगीर बिहार में। ठीक है। 71 है, सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में उसके इसमें दक्षिण के भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 71 का यहाँ से धृति और वह शिलालेख, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सौरानंद बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों में रचनाकार किस शासक के आश्रित राजकवि थे? आंसर हो जाएगा 72 का यहाँ से ये कनिष्क इसका करेक्ट आंसर होगा। सौरानंद बुद्धचरित तथा यहाँ पर सारीपुत्र प्रकरण नामक जो ग्रंथ है, इनके रचनाकार अश्वघोष थे। ठीक है, अश्वघोष महान कुषाण शासक थे और कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क के शासन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व उद्राद में था और कनिष्क के समय में यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था और अश्वघोष उस समय संगीति के उपाध्यक्ष थे। 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांधार कला शैली भारतीय तथा फारसी कला का एक संश्लेषण थी। पहली बात क्या होगा? पहली बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गांधार कला शैली भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण था, ना कि भारतीय और फारसी कला का उस शैली में, तो गलत हो गया। गांधार कला सदैव हरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर तो बी यहाँ से सही हो जाएगा। 74 यहाँ से सूची को मैच करना है, मैच करते हैं, देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय आपका विक्रमादित्य, अशोक पहान प्रियदर्शी, ठीक है, और समुद्रगुप्त परक्रमांक और स्कंदगुप्त आपका हो जाएगा क्रमादित्य। ये आपका क्या है? उपाधि थी, इनकी उपाधि थी सम्राट और इनकी उपाधियाँ, तो ये मैच होंगी, आंसर हो जाएगा 74 का सी यहाँ से करेक्ट है। इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट नंबर जी एडुटरिया का था, कितना नंबर था? टेस्ट नंबर 10 था ना, फुल लेंथ टेस्ट 10 है, वैसे शायद अकॉर्डिंग उसके 20 के आसपास होगा, 19 से 20 नंबर टेस्ट होगा वैसे। यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 10वां है, उसके हिसाब से यहाँ पर 10वें का पार्ट 1 हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिए, कितना? 74 क्वेश्चन। आगे डिस्कस करेंगे 75 नंबर से 150 क्वेश्चन तक पार्ट नंबर 2 में। जितने टॉपिक आए वो टॉपिक को थोड़ा जाकर आपको डीप में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसके बाद थोड़ा सा जाके पढ़ना है, ठीक है। अशोक महान है, समुद्रगुप्त इसका, तो इनके साथ जाके थोड़ा सा डीप में पढ़ना है इनके बारे में, और कुछ पॉइंट नोट कर लेना है। और ये सब क्या होगा? ये सब आपको यहाँ से एक पॉइंट नोट करके चलना है। 4 पेपर में बोलता हूँ लेके बैठना है, उससे नोट करना है और अब एग्जाम टाइम पे इनको आपको रिवीजन मार देना है, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ से जो एग्जाम आप देने जाओगे तब। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। पार्ट 2 भी इसका जल्दी स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।